हेलो फ्रेंड्स हम कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। उसी सीरीज में पिछले वीडियोस में हमने फंडामेंटल राइट शुरू किया था। आर्टिकल 1, 2, 3, 4 यानी 12 से 34 नहीं 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स हैं। फर्स्ट राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार 14 to 18 आर्टिकल, पिछले वीडियो में ही आर्टिकल 18, 17 किया था। आज राइट टू फ्रीडम स्टार्ट करना है, जो बोलने के अधिकार से शुरू होता है, यानी आर्टिकल 19 से। इस ट्रिक से आप याद कर ही लेंगे आर्टिकल 19 में क्या है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये तो यही हो गया। हिंदी में बोलें तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसको पढ़ते टाइम छोटी मोटी ट्रिक यूज करते रहेंगे, जिससे हमें बार बार ना पढ़ना पड़े और पेपर में ये सारा लिख दें जो पहली बार में पढ़ रहे हैं। इसमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन में सब आ जाता है, प्रेस आ जाता है। आप किसी का टेलीफोनिक कन्वर्सेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये भी आ जाता है। हालांकि कुछ कुछ कंडीशंस हैं वो आर्टिकल 19(2) में दी गई हैं, लेकिन हम तो याद कर ही लेंगे ट्रिक से। फिलहाल प्रेस को आज़ादी मिल गई है बोलने की, तो अर्नब गोस्वामी को मैदान में लाते हैं, क्योंकि यही अर्नब गोस्वामी हमारा पूरा आर्टिकल करवाने वाले हैं। ये 19 देखो फ्रेंड्स, अर्नब गोस्वामी से ये पता लग गया कि प्रेस को बोलने की आज़ादी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर गवर्नमेंट की कोई मोनोपोली नहीं रहेगी, यानी गवर्नमेंट चाइना की तरह ना हो कि गवर्नमेंट बताए मीडिया को क्या दिखाना है। ये हो गया अर्नब गोस्वामी से, ठीक है फ्रेंड्स। ये एंकर हैं तो इनका काम है चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताना, लेकिन अपन नॉर्मल लोग जिंदगी में क्या चाहते हैं? अपन जिंदगी में चाहते हैं अपन, ठीक है, अपन ऐसे करके लिख रहे हैं, अपन फ्रीली रह सकें, जहां भी रह रहे हैं फ्रीली रह सकें और काम कर सकें। इसके अलावा अपन को कुछ चाहिए क्या? नहीं। अर्नब गोस्वामी कर रहे हैं जो करने दो। अपन को जिंदगी में चाहिए फ्रीली रह सकें और काम कर सकें, यही हमारी ट्रिक है। 19(1) ये हो गया, बी हो गया, AP अपन का ए है, यानी असेंबल पीसफुली स्पीच, यानी कि 19 में 1 का बी, इसमें असेंबल पीसफुली, शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई इकट्ठा होना चाहता है तो ये भी फंडामेंटल राइट्स है 19(1)(b) के तहत। यूनियन यानी कि एसोसिएशन और यूनियन बनाने का पूरा अधिकार है। फिर आता है फ्रीली, इसका मतलब है हम फ्रीली मूव कर सकें भारत के अंदर, इंडियन टेरिटरी में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकें। ये आर्टिकल हमें ये अधिकार भी देता है। रह सकें मतलब हम भारत के अंदर किसी भी राज्य में, यूटी में रह सकते हैं और काम कर सकें, मतलब हम कोई भी प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं। कोई भी प्रोफेशन जिसके लायक हैं हम वो सारा प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। इसकी नंबरिंग करते टाइम ध्यान रखेंगे, ए वो हो गया, बी ये हो गया, सी डी ई, एफ नहीं, एफ का तो एफ हो गया, मतलब एफ था राइट टू प्रॉपर्टी, ये रिपील हो चुका है। एफ का एफ हो गया, इसके बाद जी। तो अर्नब गोस्वामी चिल्लाते हैं, चिल्लाने दो। अपन को क्या चाहिए जिंदगी में? अपन फ्रीली रह सकें और काम कर सकें। ये राइट्स हमें दिए गए हैं आर्टिकल 19(1) ABCDEFG करके, ओके। अब यही अर्नब गोस्वामी ने 19 BCDEFG पॉइंट याद कराए हैं, यही 19(2) भी याद कराएंगे, और 19(2) तो छोड़ो, 19(6) तक यही अर्नब गोस्वामी याद कराएंगे, इसलिए ध्यान रखना। 19(2) में लिखा है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, 19(1) में दिया हुआ है आपको, लेकिन 7 पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा बोलते टाइम। ये 7 पॉइंट कौन से हैं वो देखेंगे अर्नब गोस्वामी से। देखो, आर्टिकल 1A में सारा कुछ दिया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस को पूरा स्पीच का फ्रीडम है। फिर अर्नब गोस्वामी को पुलिस ने क्यों पकड़ा, क्यों इनके खिलाफ केस हुआ? पॉइंट नंबर A, ये हिंदू मुस्लिम करते थे, यानी कि ऐसा बोलते थे जिससे भारत की अखंडता पर असर हो। और नंबर B, 19(2) का B, ये हमेशा इनके भारतवर्ष या TV9 पता नहीं कौन सा चैनल है, चाइना और पाकिस्तान युद्ध दिखाते रहते हैं, तो यानी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की बात करते रहते हैं, मतलब कितनी मिसाइलें कहाँ रखी हुई हैं, भारत में केमिकल्स कहाँ बन रहे हैं जिससे लड़ाई में यूज हो सके, पूरे दिन चैनल पे यही चलता है। ये दोनों पॉइंट अगर बोल दिए तो जेल हो सकती है। फिर आप ये नहीं बोल सकते 1A में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और बाकी के पॉइंट क्या है? बाकी के जो C, D, E, F, G पॉइंट हैं, तो देखो कैसे करेंगे। पहले तो ये दोनों न्यूज़ चलती रही इनके चैनल पर, उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या हुआ ये बताओ? फिर पुलिस ने कंटेंट दिया, पुलिस उठा के ले गई, फिर इनके चैनल को पुलिस ने कंटेंट दिया। ये कंटेंट आप चलाते रहो कि सच बोलने पर अर्नब गोस्वामी को क्यों पुलिस पकड़ के ले गई, क्या राइट टू स्पीच खत्म हो गया है प्रेस के लिए? उसके बाद पुलिस ने कंटेंट दिया, ये दोनों न्यूज़ दिखाने के बाद। फिर से याद होता है फ्रेंडली रिलेशन, यानी कि ऐसी बात नहीं बोलनी है जिससे हमारी जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन खराब हो। पुलिस PO, मतलब ऐसी बात नहीं बोलनी है जिससे पब्लिक ऑर्डर इफेक्ट हो। ने कंटेंट दिया, यानी नैतिकता से बात करनी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब नैतिकता से बात करनी है। कंटेंट मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते। ये तो रिसेंट एग्जांपल भी है, प्रशांत जी बोबड़े जी के अगेंस्ट में बोले थे तो इन्हें समन आया। दिया मतलब डिफेम, डी से याद रहेगा डिफेम, किसी को डिफेम नहीं कर सकते, इनसाइट नहीं कर सकते, इनसाइट डिफेम नहीं कर सकते, ठीक है। अब रिवाइज करते हैं, दूसरी बात नहीं पढ़ना पड़ेगा। 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इस फोटो को देख के आपको याद हो जाएगा, इससे अर्नब गोस्वामी याद आते हैं, प्रेस को भी फ्रीडम है।
अर्नब गोस्वामी चिल्लाते हैं चिल्लाने दो, हमें तो आर्टिकल 19(1) में बस इतना चाहिए, अपन फ्रीली रह सकें और काम कर सकें, अपन असेंबल पीसफुली, यूनियन बना सकें, फ्रीली कहीं भी मूव कर सके, रह सके, राज्य के किसी भी यूटी राज्य में रह सके और काम कर सके और कोई भी प्रोफेशन फॉलो कर सके। एफ हट गया, राइट टू प्रॉपर्टी से रिपील हो चुका है। फिर 19(2), अगर अर्नब गोस्वामी 19(1) को फॉलो कर रहे थे तो गिरफ्तार क्यों हुए? क्योंकि 19(2) के तहत, क्योंकि वो चैनल पर सबसे पहले अखंडता के खिलाफ बोलते थे, हिंदू मुस्लिम करते थे, सेकंड लड़ाइयां दिखाते रहते थे, बताते थे कि इंडिया के पास कितनी मिसाइल है, क्या है, यानी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में बोलते थे। ये पॉइंट याद करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, बाकी अर्नब गोस्वामी तो छूट भी चुके हैं। ठीक है, ये दोनों न्यूज दिखाने के बाद इनको किसने कंटेंट दिया? पुलिस ने कंटेंट दिया। फिर पुलिस ने कंटेंट दिया, फिर यानी फ्रेंडली रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए कंट्री के साथ, पुलिस PO, पब्लिक ऑर्डर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ने कंटेंट दिया ना, नैतिकता से बात करनी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करना है, दिया यानी डिफेम नहीं करना। ओके, उसके बाद आते हैं 19(3), 19(4), 19(5), 19(6). उसके लिए ये 19(1) के ABCD पॉइंट से हो जाएगा। इसके आगे लिखना है आपको 19(3), मतलब सिंपली बोला है अगर असेंबल पीसफुली होना है तो ये वाले पॉइंट को ध्यान में रखना। 19(2) बस इतना बोला है, ठीक है। 19(3) में, 19(4) में बोला है कि एसोसिएशन यूनियन बनानी है, तो ये पॉइंट का ध्यान रखना। 19(5) में बोला गया है कि आप कहीं भी फ्रीली मूव कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखना, ये 2 पॉइंट्स हैं। और इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, किसी भी ST ट्राइब्स को जगह से मत हटाना, मतलब आप घूमने के चक्कर में ट्राइब से बोल रहे हैं आप यहाँ से टेंट हटाएं, ये हटाएं, वो हटाएं, वो मत करना, ठीक है। इसी तरह 19(6), 19(5) में ये दोनों आ जाएंगे, फ्रीली रह सके और कहीं भी रह सके और घूम सके, वो दोनों इसी में आ जाएंगे। 19(5), 19(6) में प्रोफेशन तो कर सकते हैं, लेकिन स्टेट डिसाइड कर सकती है, क्वालिफिकेशन लिमिट लगा सकती है थोड़ी सी, जैसे डॉक्टरी करने के लिए डॉक्टर पढ़ना तो पड़ेगा, ये सारी लिमिट 19(6) में। तो ये 19 आर्टिकल खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 20 देखेंगे। तो विकास दुबे से 20 याद भी होता है क्योंकि उसके नाम में ही 20 था, आर्टिकल 20 यानी उसके कुछ अधिकार थे, यानी ऑफेंस करने वाले के अधिकार। आर्टिकल 20 नेक्स्ट वीडियो में।